एक देश के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज उसका भूतपूर्व सैनिक जो है वो सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। जो सरकार ये नारा ला देती है कि जय जवान जय किसान, और उसका सबसे पहले 2 साल तक तो किसान रोड पे रहा, और अब जो है उसका जो जवान है वो रोड पर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार चाहती क्या है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहन में ऐसी सोच नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा भारत में कि हमें धरने के ऊपर बैठना पड़ेगा। ये मैं कहता हूँ हमारे ऊपर नहीं है, उनको भुगतना पड़ेगा। जो नौकरी हमारे बच्चे कर रहे हैं ये उनके लिए भी है कि अगर हमें इन्होंने जस्टिस नहीं दिया तो उनको जस्टिस कहाँ मिलेगा। हम इनजस्टिस के शिकार हुए हैं। आज से नहीं, 20 फरवरी 2023 से लेके लगातार दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो है हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, उसके जो सदस्य हैं वो दिल्ली में रोज़ाना वो जंतर मंतर के ऊपर बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य ना तो हमारा भूतपूर्व सैनिकों का हो सकता है और ना किसी आज़ाद देश का हो सकता है कि उसके जो सैनिक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मजबूरन होकर आज 133 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम एक दिन की, आज 2 जुलाई को ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक दिन की सांकेतिक जो है वो हमारी भूख हड़ताल है। 4 महीने से भी ऊपर होने वाले हैं जो जंतर मंतर में धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। सब्जेक्ट टू के हमारा जो वन पेंशन में उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके विषय में हमें 4 महीने होने को जा रहे हैं। 4 महीने तक हमें कोई भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। जो हम वक्तन बवक्तन हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रधानमंत्री, हमारे जो जहाँ के प्रांत के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सभी को हमने अवगत कराया है, मेमोरेंडम देकर लिखित रूप में हमने कराया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत रही कि आज तक कहीं से भी हमें कोई भी रिस्पांस जो है वो नहीं मिला। तो मजबूर न होकर जैसे हमारी सेंट्रल बॉडी ने हमें डायरेक्शन मिली है उसी के मुताबिक आज जहाँ पर डीसी ऑफिस के प्रेशर में बैठे हुए हैं वन रैंक वन पेंशन के बारे में। उस भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। आज की जो भूख हड़ताल है, जैसे संकेतक में जो भूख हड़ताल जो वो लगातार नहीं होगी, वह संकेतक एज डायरेक्टेड बाय द हायर अथॉरिटी कि हमने एक इशारे के तौर पर इंडिकेशन संकेतक भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं, उसका हमने एक वो संकल्प लिया हुआ है। ये सिर्फ सुबह 10 बजे शाम के 4 बजे तक हम बैठेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं कि देश का जवान जो है सरहदों की रक्षा करता है और आज किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। हाँ, देखिए मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो बोलूँगा 84-85 साल उम्र बड़ी होती है, लेकिन मेरी उसमें अभी तक के ऐसे जहन में ऐसी सोच नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा भारत में कि हमें धरने के ऊपर बैठना पड़ेगा। क्योंकि आज वही है कि जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उनको इग्नोर किया गया है। इतना इग्नोर किया गया है। एक शहीद देश के लिए होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे माता पिता रह गए, मेरी भगनी रह गई, मेरी धन पत्नी रह गई, वो देश के लिए जान देता है। सैनिक जो होता है वो सैनिक होता है। आज दिन ये भूल गया हम लोग। मैं खुद 1-2 लड़ाइयों का जो हिस्सेदार रहा हूँ 71 की 65 में। हमने 93,000 आर्मी को सरेंडर कराया था पाकिस्तान का, लेकिन क्या देश को पता नहीं है? हम वही लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ हज़ारों की उसके कुर्बानियाँ दी है, लेकिन उन कुर्बानियों को देश जो है वो भूल बैठा है। हम तो सिर्फ जताना चाहते हैं, डिसिप्लिन फोर्स के लोग हैं, हम उत्पात करना तो चाहते नहीं, हम उद्दंडता नहीं करना चाहते, लेकिन हम जताना भी चाहते हैं कि अगर सैनिक हम उठ बैठेंगे, अगर हमारी इस प्रकार हमारी डिमांड्स को इग्नोर किया गया तो फिर हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ हमारे ऊपर नहीं है, उनको भुगतना पड़ेगा। जो नौकरी हमारे बच्चे कर रहे हैं ये उनके लिए भी है कि अगर हमें इन्होंने जस्टिस नहीं दिया तो उनको जस्टिस कहाँ मिलेगा। हम इनजस्टिस के शिकार हुए हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। हमारी एक मैं कहता हूँ कि अगर 23-22 साल का एक हमारा बेटा चला जाता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, उसके माता पिता की क्या हालत होती होगी, उसकी भगनी की क्या होती, उसकी पत्नी की क्या होती हुई, लेकिन उसको इग्नोर किया गया।